स्टार्ट करते करंट अफेयर 16 to 18 में का। पहला है मेरा, अहमदाबाद और धुलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड रेल बन रहा है। और ये धुलेरा कहाँ है मेरा? ये मेरा गुजरात में है। ठीक है, ये देख लो, अहमदाबाद से धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, तो ये जो मेरा लाइन है ये मेरा 134 किलोमीटर है। ओके, तो इसके बीच एक क्या बन रहा है? सेमी हाई स्पीड रेल बन रहा है, जिसका स्पीड कितना होगा? 220 किलोमीटर पर आवर ये रहेगा। और इसको कंप्लीट करने का टारगेट कितना है? 2030 टू 2031 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसको क्या किया है, यहाँ पे देखो, इसको मेरा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है। कितना बजट है इसका? 20,667 करोड़ है। ठीक है, और कितना है? 134 किलोमीटर है, और स्पीड कितना रहेगा? 220 किलोमीटर। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स है देखो, रिड्यूस टाइम ट्रैवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी। अब होता क्या था कि जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चर है धुलेरा में, ठीक है, अब उसको कुछ शिपमेंट भेजना है लाइक माइक्रोचिप या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का अहमदाबाद में, तो क्या करते हैं, तो उसको क्या है कि लॉन्गर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। ठीक है, या तो एक्सप्रेस जो उसकी मेरा स्लो है, या ट्रेडिशनल कार्गो ट्रेन जो कि और स्लो है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो रूट है और ये जो ट्रेन है मेरा, जो सेमी हाई स्पीड रेल ये जो बन रहा है, इससे क्या होगा कि ये जो इसका स्पीड ही है 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही मेरा सारा चीज़ को इधर से उधर कर देगा। तो ये इसका बेनिफिट है। गॉट इट? तो ये हो गया मेरा। फिर आ जाते हैं हम लोग, कैबिनेट अप्रूव कर दिया है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। ये हम लोग पिछला एपिसोड पीडीएफ में पढ़े थे। ठीक है, ये पीपीपी मॉडल पे बेस था मेरा। इधर देखो, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट मेरा ना लेके क्या है, एक थर्ड पार्टी मेरा प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। ठीक है, कि सारा अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। तो मेन लीडर तो रहेगा मेरा गवर्नमेंट, बट अंदर के सारे फैसिलिटी, सारी चीज़ें वो क्या करेगा? मेरा प्राइवेट कंपनी संभालेगा। ओके, तो इसका ये है, ये कहाँ हो रहा है? ये मेरा हो रहा है नागपुर एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन से। तो याद रखना, ओनर गवर्नमेंट रहेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें लाइक अंदर का फूड वूड, सारी चीज़ें वो तुम्हारा प्राइवेट रहेगा, जीएमआर। सेकेंड है मेरा, इंडिया एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल आईटी बॉडी जो कि सीसीडीबी। ओके, अब ये चीज़ है क्या? फ़ोटो दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए एक समझा देता हूँ। तो बेसिक समझ लो एक मेरा ना ऐप है। ठीक है, एक जनरली कोई ऐप है। ठीक है, तो उस ऐप को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है, उस ऐप को चलाना है जर्मनी में। ओके, अब जर्मनी में चलाने के लिए जर्मनी गवर्नमेंट मेरा क्या बोलेगा कि हम इसको रीटेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में या भी मे भी कुछ फॉल्ट या फिर कुछ ऐसा है कि मेरे जो रीज़न है या मेरे लोगों को कुछ अफेक्ट कर सकता है, तो वो स्क्रैच से सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। इंडिया में वो चीज़ टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तुम्हारा ऐप सारा चीज़ टेस्ट हो चुका है, बट वहाँ भी जर्मनी वाले दोबारा एक बार रीटेस्ट करेंगे कि हाँ सब सही तो है। तो यही चीज़ को हटा के क्या कर दिया गया, CCRA कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट लाया गया है। ठीक है, अब इसके अंडर होगा क्या, इसके अंडर ये होगा कि अगर हाँ इंडिया की तरफ से ये मिल जाता है उसको कि हाँ अंडर द CCRA फ्रेमवर्क, ये क्या होगा कि ये कॉमन, ये मतलब ये मेरा एग्जैक्टली क्या है कि हाँ सही है, सारी चीज़ें है, स्टैंप इसको मिल जाएगा लाइक। ठीक है, स्टैंप मिल जाएगा, सारी चीज़ें वेरीफाइड हो जाएगी। तो वहाँ पे जब जर्मनी तरफ पहुँचेगा उस स्टेट में, उस कंट्री में, तो वहाँ पे उसको रीवेरीफाई का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सारी चीज़ें हैं जो करने का, वो चीज़ कुछ नहीं लगेगा। अगर यहाँ से वो स्टैंप होकर सारी चीज़ों के वेरीफाई हो गया और इंडिया अप्रूव कर दिया, तो वहाँ जाके आपको रीवेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, वो एक ही शॉट में चल जाएगा। तो ये बेनिफिट है। ठीक है, इधर देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, CCRA अनेबल्स मेंबर टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ईच अदर कॉमन क्राइटेरिया, टेस्ट रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, अवॉइडिंग रीटेस्टिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड। याद रखना, अवॉइडिंग रीटेस्टिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड। इससे क्या होगा, इंप्रूव एफिशिएंसी होगा, रिड्यूस तो कॉस्ट होगा, इंकरेज करेंगे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इन्हेंस करेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सेस अक्रॉस बॉर्डर। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ये कहाँ से कहाँ है देखो, अप्रैल 2026 से लेके अप्रैल 2028 तक चलेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला में। अब देखते हैं थर्ड वाला, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इजीली दिखेगा। ठीक है,
थर्ड है मेरा त्रिपुरा कंप्लीट प्रायोरिटी डी रेगुलेशन रिफॉर्म, ठीक है। तो त्रिपुरा मेरा क्या बन गया, फर्स्ट स्टेट बन गया टू कंप्लीट दी ऑल 51 प्रायोरिटी एरिया अंडर द डी रेगुलेशन फेज़ 1 फेज़ 2। अब समझो कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी को कुछ फैक्ट्री खोलना है या फिर कोई लैंड बाय करना है फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो उसको यूजुअली क्या करना पड़ता था, सारी चीज़ें मतलब उसको सिग्नेचर से लेके सारी, लाइक पॉल्यूशन का, अगर तुमको फैक्ट्री खोलना है तो लाइक पॉल्यूशन का सिग्नेचर, फिर लैंड का सिग्नेचर, फिर उसके बाद तुमको फैक्ट्री का इंस्पेक्टर आएगा, फिर लेबर बोर्ड आएगा। तो सारी चीज़ें तुमको सारा फेज़ तुमको क्लियर करना पड़ेगा, लाइक हर एक का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मेन 51 प्रायोरिटी है वो सब चीज़ें साइन करना पड़ता था पहले, बट त्रिपुरा ने क्या किया, उसको सारा को डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है। अब डिजिटलाइज कर दिया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब मेरे को ये जो भी मेरे 51 प्रायोरिटीज़ हैं इसको मेरे को अब सिंगल करना नहीं पड़ेगा, बट एक डैशबोर्ड, सिंगल डैशबोर्ड रहेगा। तुम वहाँ पे अपने सारी चीज़ें अपलोड करो, वो एक शॉट में इंस्टेंटली तुमको सारा चीज़ बता देगा कि हाँ ये सही है, आपका सब जेन्युइन है, अब आप कर सकते हैं या लैंड खोल सकते हैं या जो भी आपका फैक्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है डिजिटलाइजेशन से। ये देख लो, त्रिपुरा कंप्लीट्स प्रायोरिटी डी रेगुलेशन रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें से क्या है 51 प्रायोरिटी एरिया अंडर द डी रेगुलेशन फेज़ 1 फेज़ 2, जितने भी 51 में थे वो सारे अब डिजिटलाइज हो गए हैं। अब इसका एम क्या है, टू ड्रामेटिकली रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन, मतलब जितना भी इसका बर्डन था वो अब पूरा तरह से हट गया है। इन्हेंस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बिजनेस करना उधर और भी आसान होगा। एंड स्ट्रीमलाइन लैंड एंड अर्बन गवर्नेंस, ठीक है, सिंपल रेगुलेशन है, फास्टर अप्रूवल मिलेगा, सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब फ़ायदा है। अब देखो इससे क्या अचीव किया त्रिपुरा, ठीक है। तो रिमूव ऑफ अननेसेसरी क्लियरेंस, मतलब एक जगह फंस गया तो फंस के रह जाते, फिर लोग छोड़ ही देता है कि छोड़ो कितना टेंशन हो रहा, कौन ही करेगा, तो वो चीज़ रिमूव हो गया। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस, लैंड एंड अर्बन रिफॉर्म, बूस्ट टू इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हो गए। गॉट इट। एम्स टू ड्रामेटिकली रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन एंड स्ट्रीमलाइन लैंड एंड अर्बन गवर्नेंस, ओके। फोर्थ है मेरा इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के भी साइन हुआ है एफिलिएशन MOA, ठीक है। किस लिए, क्योंकि तू इंटर बूस्ट क्या करना, इंटर सर्विस कॉरपोरेशन साथ में मिलके, ये देख लो, इंडिया आर्मी एंड इंडियन नेवी साइन एफिलिएशन MOA, ठीक है। क्यों, स्ट्रेंथनिंग टुगेदर सिक्योरिंग टुमारो, ठीक है। साइन किसके किसके द्वारा किया है, ये तुम्हारा एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VPS कौशिक के द्वारा एंड चीफ ऑफ पर्सनल वाइस एडमिरल गुरुचंद सिंह के द्वारा, ठीक है। ये देख लो MOA साइन किया गया है। अब देखो इससे क्या क्या चीज़ें हो रही है, इन्हेंस होगा इंटर सर्विस कॉरपोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव ऑपरेशंस, डेवलप एंड इंटीग्रेशन साथ मिलके, प्रमोटिंग ट्रेनिंग। अब समझ लो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि समझ लो एक IT बिल्डिंग है, उस पर एक तरफ सॉफ्टवेयर वाले काम करें, एक तरफ हार्डवेयर वाले काम करें, ठीक है। अब वो लोग अपने काम में अच्छे हैं, दोनों काम में बेस्ट है, अब दोनों को मिला के एक जॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ में बैठ के अपना सब कोलैब करके अच्छे से सारी चीज़ें समझे। तो यही चीज़ हो रहा है, जैसे इंडियन आर्मी मेरा लैंड पे है और इंडियन नेवी मेरा वाटर पे, तो इन दोनों को कोलैब करके इनका एक्सरसाइज करके, ठीक है, तो ये बेनिफिट मेरा बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। देखो स्ट्रेंथिंग इंक्रीजिंग फॉर द फ्यूचर जॉइंट ऑपरेशंस, ये सब इसके क्या हो गए, की बेनिफिट्स हो जाएंगे। फिफ्थ देख लो, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 जो कहा हुआ था मेरा मुंबई में हुआ था, ठीक है। सुचिंद्र शर्मा जो कि मेरे स्पेशल सेक्रेटरी थे, ठीक है, इन्होंने लेड किया था। अब ये देख लो फ़ोटो से समझा देता हूँ, ये देख लो फ़ोटो इनका, श्री सुचिंद्र शर्मा, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इंडिया होस्टेड द किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशन मीटिंग 2026 अंडर इट्स 2026 चेयरशिप। अब मैं बताता हूँ वो जो इसमें क्या था, 3 C's पे फोकस किया। अब 3 C's क्या है, क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ पे फोकस किया गया था। इसमें क्या थे, 82 पार्टिसिपेंट्स थे, गोल एक ही था जो कि था मेरा कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ था, लुकिंग अहेड हुआ था। अब ये चीज़ है क्या, किम्बरले प्रोसेस है क्या, तो यहाँ पे देखो लिखा है
कि स्टार्टेड ये हुआ था 2003 में, द किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 82 पार्टिसिपेंट्स वर्किंग ऑन अ प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम एंटरिंग द लेजिमरेट रफ डायमंड सप्लाई चेन, मतलब जो डायमंड है वो जेन्युइन रहे, फेक ना रहे, ठीक है। जीरो टॉलरेंस फॉर द ब्लड डायमंड, अ रेस्पॉन्सिव एथिकल एंड सस्टेनेबल डायमंड ट्रेड, तो जो ट्रेड हो वो जेन्युइन रहे, एथिकल रहे, तो ये सब चीज़ें थी, इसके लिए हुआ ये मीटिंग। ओके और 3 C's पे फोकस किया है, जो कि मैं क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 6th है मेरा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिजिटल इंडिया भाषनी के बीच MOU साइन हुआ है, ठीक है। भाषनी तो हमें पता ही था, हम लोग जो पढ़े थे कि ये AI है जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है डिफरेंट में। तो देखो, साइन टू ब्रिंग मल्टी लैंग्वेज अक्रॉस दी 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज यूजिंग AI टूल। तो अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसके बीच जो MOU साइन हुआ है, तो मेरा जो पुराना जैसे कि लाइक आयुर्वेदा, ठीक है, डिफरेंट काइंड क्या हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड ना रहे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, ये मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ हर एक लैंग्वेज जो कि मेरे 22 शेड्यूल लैंग्वेज इसमें भी प्रोवाइड हो। एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, विलेज में एक वैद्य है, ठीक है, अब उनके पास क्या है, ऐसा कोई औषधि है या फिर ऐसा कोई मेडिसिन है जो बहुत ही बेनिफिशियल है, जड़ी बूटी से बना हुआ है। अब क्या है कि उनको आता है लाइक एक लैंग्वेज तमिल, ठीक है, अब उनका मदर टंग है तमिल, उनको हिंदी नहीं आता है, उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो अब क्या है कि इसकी मदद से, इसके बेनिफिट की वजह से क्या होगा कि हाँ वो सारी चीज़ें वहाँ बता सकते हैं और AI उसको एज अ इंग्लिश हिंदी या जितना भी ये लैंग्वेजेस है उस पर वो ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि वो मेडिसिन या वो चीज़ है क्या, और इससे और तमिल वाला जो पर्सन है उसे भी अपने भाषा में सारी चीज़ें या कुछ डाउट हो तो वो भी उसमें बता सकता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिजिटल इंडिया भाषनी साइन किए हैं MOU 22। अगर तुमको देखना है कि कौन कौन से लैंग्वेज है तो ये 22 लैंग्वेज इन डीप दिया हुआ है, देख लो। ये AI पावर्ड लैंग्वेज एक्सेस है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, आयुष ग्रिड इंटीग्रेशन, तो ये सब इसके की बेनिफिट्स हैं। तो याद रखना 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज है, 22, यही लिख देता हूँ 22। 7th है मेरा AI कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरवा टू बी बिल्ड इन पोर्तुगल। अब क्या है, मेरा FWD है जो कि फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस अनाउंस किया है प्रोडक्शन ऑफ क्या, AI मेल। अब ये मेल वो वाला मेल नहीं है, मेल है ये मेरा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, ठीक है, इन पोर्तुगल अंडर ऑपरेशन 777 के तहत, ठीक है। तो अब इसका देखो, ये जो मेरा बन रहा है फ्लाइंग वेज ये मेरा रेंज देखो 3000 किलोमीटर तक रहेगा इसका रेडियस, ओके। अब ये दिखता कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो काल भैरवा, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, तो ये नॉर्मली हम लोग का जो ड्रोन होता है वैसा नहीं है, बट ये पूरा एक प्रकार का बड़ा सा ड्रोन नहीं बोलोगे, बड़ा सा समझ लो कि फाइटर जेट ही टाइप का है, ठीक है, लेकिन मैसिव रहेगा, खुद का AI पावर्ड रहेगा, खुद का ब्रेन रहेगा। ये क्या काम आएगा, नेविगेट एक्सट्रीम वेदर, अवॉइड एनिमी रेडार, एग्जीक्यूट कॉम्बैट मिसाइल ऑल बाय इटसेल्फ, सारा खुद से कर लेगा क्योंकि AI इक्विप है। तो अंदर के सारे सिस्टम हैं, सारे जो तुम्हारे एयर फ्रेम है या फिर सारे जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर है वो इंडिया का है, बट जो बाहर के बॉडी है उसके लिए किसको दिया गया है, उसके लिए दिया गया यूरोप को, ठीक है, ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट निकल के आए मेरा। बेनिफिट्स देख लो क्या क्या है, स्टेल्थ डिज़ाइन है इसका, ठीक है, छुप के रह सकता है, लो में रेडार में नहीं आएगा। मेल कैपेबिलिटी जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस रहेगा, AI ऑटोनॉमी ही रहेगा, मल्टी रोल रहेगा, नेटवर्क सेंट्रिक रहेगा, तो ये फ़ायदा है इसके। तो देख लिया काल भैरवा, याद रखना नेम है काल भैरवा, अंडर ऑपरेशन 777 के तहत है। 8 है मेरा EU बिकम इंडिया 3rd लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। अब मेरा जो यूरोपियन यूनियन है उसका इनक्रेडिबल बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है रिगार्डिंग केमिकल एंड एंटीबायोटिक ट्रेस इन फूड। तो वहाँ पे क्या कि अगर सी फूड जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं मेरे, वहाँ पे करना मुश्किल बहुत होता है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हल्का सा भी का प्रॉब्लम हुआ लाइक रिगार्डिंग केमिकल या ट्रेसेस कुछ मिल गया तो वहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो अब उसके लिए क्या था, इंडिया ने खुद का ही इम्प्रूवमेंट किया, लाइक यहाँ से जब जा रहे सारी चीज़ें हो रही तो अपग्रेड किया गया टेस्टिंग लैब, सारे मैच को ग्लोबल को सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेज़र किया गया, तब जाके वहाँ सेंड किया गया, ठीक है। तो ईजिली हमारा कहाँ तक पहुँच गया, 1.59 बिलियन तो हो गया फाइनेंशियल 2023 में
कितना 18.94% वैल्यू शेयर हमने ग्रैब कर लिया। तो ये बेनिफिट हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे अगर रेगुलेशंस ज़्यादा है, रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा है, तो हमने अपने तरफ से सारी चीज़ें इम्प्रूव की, फिर वहाँ पे सेंड किया और सारी चीज़ें वहाँ पे अप्रूव हो गई। ये देखो, EU बिकम्स इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। वैल्यू शेयर कितना हो गया, 18.94% हो गया। ये देखो, फर्स्ट मेरा USA है, सेकंड मेरा चाइना है, थर्ड मेरा EU है, ठीक है। तो ये सब है। इधर देख लो, इंडिया मीट स्टेगनेट EU एंटी माइक्रोवेबल स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड था मेरा, ठीक है। इससे क्या होगा, मॉनिटर केमिकल एंड माइक्रोवेव रिड्यूस के, इंश्योर फूड सेफ्टी रहेगा, बिल्ड ट्रस्ट होगा। तो ये सब बेनिफिट है। देखो ग्रोथ कितना हुआ, 1.237 से मेरा 1.593 हो गया। बिलियन में है ये वैल्यू, बिलियन में, ओके। क्या क्या रेंज है देखो फिश का, ये सारी चीज़ें हैं इन डिप में। तो ये सब बेनिफिट है। तो याद रखना, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी बढ़ गए, हम लोग थर्ड आ गए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे थोड़ा। तो UN ग्लोबल फॉरेस्ट गोल, जो कि मेरा GFG है, रिपोर्ट के 2026 में की, मेरा जो ग्लोबल फॉरेस्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया, कितना से गिर गया, कितना से 4.14 बिलियन हेक्टर से इन 2025, ठीक है। और मेन रीज़न क्या था, फ्यूल वुड डिमांड था। अब ये चीज़ है क्या, देखो मिलियन ऑफ जो मेरा रूरल फैमिली जो गांव सर में रह रहा है, अगर मान के चलो सहारा अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका में, ठीक है, जहाँ पे ना तुम्हारा कुकिंग गैस है ना जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन दी एंड क्या होगा, लोग वहाँ पे फिर इन दी एंड जाते हैं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर उसी से आग जला के खाना बनाते हैं। तो ये तुम्हारा मेन रीज़न बोला गया, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फ्यूल वुड डिमांड, ये मेन रीज़न बोला गया कि उनके पास उस फैसिलिटी वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, जिस वजह से क्या है कि इन दी एंड फिर पेड़ काट के ही उनको गैस करना पड़ रहा है। ये देख लो, UN ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट 2026, मैक्सिमम क्या है, सबसे पहला फ्यूल वुड डिमांड, देखो लकड़ी काट के ले जाना, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सेकंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा बैंकिंग एंड इकोनॉमी में। अब देखो, ICICI बैंक इंडिया फर्स्ट बन चुका है USD डेबिट कार्ड एट गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में। फ़ोटो से बता देता हूँ। पहला देखो, ये मेरा कार्ड है, ठीक है, प्रीमियम मेटल का कार्ड का है, ठीक है। अब ये IDFC फर्स्ट बैंक का कार्ड है। अब ये चीज़ है क्या, अब होता क्या था, ट्रेडिशनली बैंक रिफ्यूज़ करता था, देता नहीं था क्रेडिट कार्ड ब्रांड न्यू स्टार्टअप्स लोगों को, ओके, क्योंकि उनके पास कोई हिस्टोरिकल इनकम नहीं था। क्योंकि बैंक क्यों देगा, तुम्हारा हिस्ट्री देखेगा लाइक 4-5 ईयर्स या 3 ईयर्स का, कि हाँ इसके पास इनकम है, इसके पास सारी चीज़ें हो रही, तो इसको पैसा दे देना चाहिए। बट ये कार्ड क्या करेगा, ठीक है, तुम्हारा बिना हिस्टोरिकल इनकम शीट जाने हुए आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो रहेगा क्या, क्रेडिट लिमिट रहेगा तुम्हारा इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तुम्हारा क्रेडिट लिमिट रहेगा तुम्हारा किसके इक्वल, फिक्स डिपॉजिट के इक्वल रहेगा, ओके। एग्जाम्पल अगर समझो कि समझ लो एक छोटा ही लड़का है या कॉलेज स्टूडेंट है, उसका खुद का AI सॉफ्टवेयर है। अब उसके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसके पास जीरो रेवेन्यू हिस्ट्री है, वो तो अभी अभी पास आउट है। तो अब क्या होगा, उसको लाइक कुछ ऐसा ऐप बना दिया, कुछ ऐसा क्लाउड ऐप को बना दिया ताकि उसका सर्वर जो है मेरा US डॉलर्स में है, ठीक है। अब इंटरनेशनली है तो अब क्या करेगा, उसके पास तो पैसे है नहीं ना इंटरनेशनली करने के, तो वो क्या है कि वो 1 लाख का FD विथ IDFC खोलेगा, ओके। उससे क्या होगा, उसको प्रीमियम मेटल कार्ड, ये जो कार्ड है उसको इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा। और क्या है कि वो पे कर देगा US सर्वर बिल में विदाउट ज़ीरो करेंसी कन्वर्शन फ़ी, समझे, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के वो पे कर सकते। तो ये इसका बेनिफिट है, फ़ायदा है। और ये किस लिए बनाया गया, क्योंकि सपोर्टिंग इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को, इसलिए किया गया है। देख लेते हैं। तो यही चीज़ सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक बिजनेस मल्टीप्लायर क्रेडिट कार्ड, FD बैक्ड प्रीमियम मेटल कार्ड फॉर स्टार्टअप फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर, इसी के लिए है। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो अब थर्ड देख लो, मॉर्गन स्टैनली अप्स इंडिया GDP फॉरकास्ट बाय 6.7%, ठीक है। अपवर्ड रिवीजन बाय 50 BPS फॉर फाइनेंशियल 2027 to 6.7, साइटेड सॉलिड मैक्रो मूवमेंट। तो मेरा 50 बेसिक पॉइंट से क्या कर दिया गया, ऊपर चल गया।
अब मेन हुआ क्या है, तो अभी मेरा क्या है कि एक जो मेरा इंडियन इकोनॉमिक है वो उसका क्या है कि स्मूदर बढ़ रहा है, मस्त आराम से चल रहा है। तो इनिशियली में जितना उन लोगों ने कैलकुलेट किया गया था, किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस मैन इंस्पेक्टर के द्वारा, जितना कि हाँ एक्सपेक्टेड है कि इतना होगा, बट इन दी एंड उससे भी ज़्यादा हमारा स्कोर आया है। ठीक है, प्रिडिक्टेड उससे भी ज़्यादा है, मतलब जितना हमने सोचा था टारगेट उससे भी हमारा बेनिफिशियल और आगे आया है। तो ये बेनिफिट है। देखो, मॉर्गन स्टैनली अप्स इंडिया जीडीपी फॉरकास्ट बाय 6.7%। ठीक है, हमने सोचा था 6.2, मिला 6.7। ठीक है, देखो पहले का था 6.2 6.3 ऐसे चल रहा था, अब बाय 50 BP 50 पॉइंट से अप कर गया, 50 पॉइंट से अप कर गया, सोच रहे हैं। तो इससे क्या है कि सॉलिड मैक्रो मूवमेंट हो गया, रेजिलिएंट इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट, ये सब सारे की बेनिफिट होंगी। देखो मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा था, इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक कंटिन्यू टू इम्प्रूव सपोर्टेड बाय ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ड्राइवन एंड अ रेजिलेंट माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये सब है। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। L&T मेरा पार्टनर किया है फ्रांस का एक्सेल के लिए फॉर माइन काउंटर मेजर वेसल्स। ओके, अब इसका मेन मकसद क्या है, देखो तो इंस्टेड पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सी के अंडर मेरे को जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए क्या होता था, वो मेरे को शिप भेजना पड़ता था बड़ा बड़ा। ठीक है, उसके अंदर मेरे सेलर्स भरे पड़े हैं। तो पहला चीज़ तो क्या, मेरा तो सेफ्टी का खतरा रहता ही था क्योंकि मे भी कुछ भी हो सकता था। अब क्या है कि ये पार्टनर के बाद क्या होगा, अनमैन्ड एमएनसी सूट्स, मतलब ये एक प्रकार का क्या बनाएंगे, अंडर वाटर बॉम्ब डिस्पोजल ड्रोन्स। तो ये क्या रहेंगे, ड्रोन्स रहेंगे। ठीक है, अब वो ड्रोन्स क्या करेंगे, वो ड्रोन्स मेरा सारी चीज़ें करेंगे, लाइक मैपिंग करेंगे, ये तुम्हारा थ्रेड करेंगे, रूट्स करेंगे सारे मैप। तो ये सारी चीज़ें करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन। तो ये बेनिफिट है, इससे क्या है कि ख़तरा भी नहीं रहेगा क्योंकि ये तो रिमोट कंट्रोल है। तो ये सब इसके बेनिफिशियल्स हैं, ये देख लो। L&T पार्टनर विद फ्रांसिस एक्सेल फॉर द माइन काउंटर मेजर वेसल्स, ये है MCS USV, ये देख लो। इससे क्या है, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, एडवांस सोनार एंड सेंसर रहेगा इसमें, फिर माइन आइडेंटिफिकेशन रहेगा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये क्यों किया गया है, अ मेजर स्टेप टुवार्ड्स अ सेफर, सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट मरीन फ्यूचर फॉर इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली फोकस कि सब सेफ रहे। अब क्या है कि इसकी वजह से क्या है कि नॉन ह्यूमन रहेंगे, तो अब ये बेनिफिट करेगा क्या कि अब रिमोट कंट्रोल की जगह फार अवे से ही मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड है मेरा रशिया टेस्ट RS-28 सरमन सैटर्न 2 ICBI। अब ये चीज़ है क्या, तो ये मेरा एक इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कैपेबल है मेरा क्या, कैरिंग मल्टीपल MIRV न्यूक्लियर वॉर हेड। ठीक है, और इस पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डिज़ाइन रहेगा जो कि मिड फ्लाइट एयर डॉज करने के काम आएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि ये तुम्हारा 10,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कैरिंग वन एक्सप्लोजन, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक एक्सप्लोजन रखेगा ये बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अंदर 16 रहेंगे, 16 सेपरेट वॉरहेड रहेंगे जो मिड एयर हवा में ही स्प्लिट हो सकते हैं 16 जगह, कि कहीं पे टारगेट दिख रहा है। ठीक है, ऊपर गया, अब 16 टारगेट हैं, जितने भी टारगेट्स हैं तो ये ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाएगा, 16 में स्प्लिट हो जाएगा और टारगेट पे करेगा। और ये जब डायरेक्शन चेंज करता है वो इनसेन स्पीड में चेंज करता है। इससे क्या होगा कि एंटी मिसाइल जो शील्ड है वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये इसका टेस्टिंग हुआ था, ये देख लो। सेकंड देख लो, इसमें ये 16 रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या, सक्सेसफुल ट्रायल फॉर दी प्लेस्ट्रैक, ये इसका बेनिफिट सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है RS-28 सरमाद। ठीक है, इक्विप विथ मल्टी टारगेट MIRV पेलोड, यही चीज़ बोला मैंने। ठीक है, डिज़ाइन टू पेनिट्रेट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि एक ही बार में 16 जगह डाइवर्ट हो जाएगा और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मेन टू मेन अगर 3 to 4 भी तुम डिफेंस कर दो तो बाकी का क्या, ये सब है। इन्हेंस स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस कैपेबिलिटी ऑफ रशिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मोर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इन डेप्थ में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट डेज़ में। तो ये दोनों को इमेज के रिगार्डिंग ही समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो,
कर्नाटका लॉन्च इंडिया फर्स्ट टेक पोर्टल ट्रैकिंग सबस्टैंडर्ड्स मेडिसिन्स एंड नारकोटिक सेल। तो ये चीज़ क्या है, ये मेरा डैशबोर्ड है जो क्या करेगा, ट्रैक करेगा NSQ मेडिसिन, ठीक है, जो कि रियल टाइम मॉनिटर करेगा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब NSQ हो गया नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन अक्रॉस दी स्टेट। ग्रीन मतलब गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। रेड मतलब नॉट, रेड मतलब यहाँ देखो दिया हुआ है MSU मेडिसिन डिटेक्टेड, मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेज़र को वो नहीं कर रहा है, वो वाली चीज़ें रेड से मार्क होगी। तो ये सब इसके सारा डेटा, सारा रिपोर्ट एक ही में आ जाएंगे। ये चीज़ हो गया। सेकंड मेरा डेथ हो गया सुधांशु सील का, जो कि वेतरन लीडर एंड फॉर्मर लोकसभा MP थे। ये 1943 से 2025 तक लाइव थे, ठीक है। अब देखो फॉर्मर मेंबर थे लोकसभा के 2005 से 2009 तक, ठीक है। ये हो गया, इनका फ़ोटो देख लो तुम, सुधांशु सील का ये है। अब आ जाते एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। पहला है मेरा ये अहमदाबाद और तुम्हारा धुलेरा जो कि गुजरात में है, इनके बीच मेरा जो हाई स्पीड रेल बना हुआ है, ठीक है। ये पूछ सकता है कौन कौन सा है अहमदाबाद और कौन सा जगह है। फिर आ जाते हैं मेरा ये MOA किसके किसके बीच साइन हुआ था, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच साइन हुआ था, ओके। और सेकंड है मेरा त्रिपुरा मेरा पहला 15 प्रायोरिटी जो मेज़र किए थे, जब कुछ भी लैंड खोलते या हमारा फैक्ट्री खोलते तो सारा रेगुलेशन को डिजिटलाइज कर दिया, वो है तुम्हारा कौन, त्रिपुरा, याद रखना, ठीक है। MOU मेरा इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच साइन हुआ, आयुष और तुम्हारा भाषणी के बीच साइन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया तुम्हारा ICICI बैंक का, ये तुमको सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स को के लिए क्या किया है, फर्स्ट USD डेबिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। लास्ट में मेरा हो गया मॉर्गन इंस्टेंटली, ये तुम्हारा GDP से रिलेटेड है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर मेरा, ठीक है। बाकी इतना हो गया, इसमें जो भी सारा चीज़ और भी अगर एडिशनल आता है लाइक रिगार्डिंग रशिया टेस्ट या फिर LNT के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो उसमें और ऐड करके इसी को ही टैग कर दिए देंगे PDF को, ओके। बाकी ये वाला PDF किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ही डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए इसको करते हैं, बाकी और भी आएगा तो देख लेंगे।